किसी ने पूछा है कि मेरा आने वाला कल कैसे अच्छा होगा। आने वाले कल में सब कुछ बेहतर और अच्छा हो सके, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। एक व्यक्ति इस बात से दुखी था कि उसका भविष्य सुधर नहीं रहा था। वह जो भी भविष्य के बारे में सोचता वैसा नहीं होता। वह अपने आने वाले कल के बारे में चिंतित था। वह अपने भविष्य को लेकर परेशान था। वह जो भी कार्य कर रहा था वह उन सब में विफल हो रहा था। अपनी चिंता, परिवार की चिंता, बच्चों की चिंता उसे खाई जा रही थी। वह ऐसा क्या करे कि उन सब का भविष्य सुरक्षित हो जाए। इस चिंता के समाधान के लिए वह कई ज्ञानी लोगों से मिला, अपने मित्रों से मिला, सगे संबंधियों से मिला। किसी ने उससे कहा कि अपने रुपए को, अपने धन को किसी ऐसे कार्य में लगाओ जो भविष्य में तुम्हें ज्यादा मुनाफा या लाभ दे सके। किसी ने कहा कि तुम्हारे ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं चल रहे हैं तो कुछ कर्म कांड करवाओ। तो किसी ने कहा कि छोड़ ना भाई, सब कुछ ठीक हो जाएगा, यह सब तो चलता ही रहता है। पर वह किसी की बात से संतुष्ट नहीं था। वह अपने सवाल का जवाब चाहता था कि ऐसा क्या किया जाए कि उसका भविष्य सुरक्षित हो जाए। दिन रात वह यही सोचता रहता। एक दिन उस व्यक्ति ने एक उड़ी बाबा के बारे में सुना। किसी ने उसे बताया कि उड़ी बाबा उसकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। वह व्यक्ति एक धन की पोटली लेकर उड़ी बाबा के पास पहुंचा और कहा, बाबा, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। मेरी एक समस्या है, अगर आप उसका समाधान कर देंगे तो यह धन की पोटली मैं आपको दक्षिणा के रूप में दूंगा। उड़ी बाबा ने कहा, यह तो ठीक है कि तुम्हारी कोई समस्या है और तुम उसका समाधान चाहते हो, पर जो तुम इस पोटली में मुझे कंकड़ पत्थर भरकर दे रहे हो, उसके बदले मैं तुम्हारी समस्या का समाधान तो नहीं कर सकता। मुझे तो कोई और कीमती चीज चाहिए। इससे पहले कि मैं तुम्हें बताऊं कि वह कीमती चीज क्या है, तुम मुझे अपनी समस्या बताओ। व्यक्ति ने कहा, मैं जो सोचता हूँ, जो करना चाहता हूँ, सब गड़बड़ हो जाता है। मैं अपने आने वाले कल को सुरक्षित कर लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा और मेरे परिवार का भविष्य सुरक्षित हो जाए। उड़ी बाबा ने कहा, अपने यह कंकड़ पत्थर यहाँ से हटा लो और मैं जो तुमसे कीमती चीज मांगूंगा वह तुम्हें देनी पड़ेगी। सोच लो। वह बाबा की यह बात सुनकर घबरा गया। उसने सोचा कि पता नहीं बाबा क्या मांगने वाले हैं। फिर उसने कहा, ठीक है बाबा जी, जो आप कहेंगे मैं आपको दूंगा। उड़ी बाबा ने कहा, मुझे तुम्हारा समय चाहिए। 1 महीना तुम मेरे पास रहोगे, मेरे जैसा ही जीवन जियोगे और जो मैं कहूंगा वही करोगे। यह सुनकर वह व्यक्ति बड़ा खुश हुआ। उसने सोचा कि वह तो सोच रहा था कि बाबा पता नहीं कितना धन मांगेंगे, पर बाबा ने मांगा भी तो क्या, समय। व्यक्ति ने कहा, बाबा मैं तैयार हूँ। बाबा ने उस व्यक्ति के सारे कपड़े उतरवाकर उसे अपने जैसे फटे पुराने कपड़े पहनने को दे दिए और कहा, आज से तुम आश्रम की साफ सफाई करोगे, देख रेख करोगे और मेरे लिए भिक्षा मांग कर लाओगे। वह व्यक्ति आश्रम की साफ सफाई करता, देख रेख करता और बाबा के लिए भिक्षा मांग कर लाता और बाबा आश्रम में आराम करते। 10 दिन गुजर गए थे। एक दिन भिक्षा मांगने जाते समय उस व्यक्ति ने सोचा, 10 दिन गुजर गए हैं और बाबा ने अभी तक कुछ नहीं बताया। खुद वहाँ आराम से बैठे रहते हैं और मैं यहाँ भिक्षा मांगता रहता हूँ। 10 दिन से भरपेट भोजन भी नहीं किया। भिक्षा मांगकर वह उड़ी बाबा के पास पहुंचा और कहा, बाबा 10 दिन हो गए हैं और आपने भविष्य को सुरक्षित करने के संबंध में मुझे एक भी बात नहीं बताई है। सारा दिन बस काम कराते रहते हैं। मैं 10 दिन से रूखा सूखा खाना खा रहा हूँ। एक दिन भी मुझे स्वादिष्ट भोजन नहीं मिला है। उड़ी बाबा ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें स्वादिष्ट भोजन ही करना है तो तुम इस रूखे सूखे खाने को मत खाओ, इसे मैं खा लेता हूँ। जब स्वादिष्ट भोजन मिलेगा
तब तुम उसे खा लेना। यह कहकर उड़ी बाबा सारा भोजन खा गए। 3 दिन हो गए लेकिन उस व्यक्ति को स्वादिष्ट भोजन नहीं मिला और हर बार उड़ी बाबा सारा भोजन खा जाते। भूख बर्दाश्त से बाहर हो गई तो व्यक्ति ने कहा, बाबा ऐसे तो मैं मर जाऊंगा, मुझे बहुत भूख लगी है। उड़ी बाबा ने कहा, ठीक है तुम मेरे साथ चलो, देखते हैं स्वादिष्ट भोजन कहाँ मिलता है। वह व्यक्ति और उड़ी बाबा एक गांव की ओर गए। वहां पर कोई मर गया था। उड़ी बाबा ने खुश होते हुए कहा, देखो देखो कोई मर गया है, तुम्हारे भोजन की व्यवस्था हो गई है। 3 दिन बाद इसके परिवार वाले भोजन का आयोजन करेंगे, तुम्हें उसमें स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। उड़ी बाबा और वह व्यक्ति वापस आ गए। 3 दिन गुजर गए और वह दोनों फिर से उस गांव में पहुंचे। उन्होंने देखा कि वहां तो कोई भोजन का आयोजन हो ही नहीं रहा था, बल्कि एक और अर्थी वहां से जा रही थी। जब गांव में पूछा तो पता चला कि जो व्यक्ति भोजन का आयोजन करने वाला था वही मर गया है। यह देखकर उस व्यक्ति ने कहा, बाबा मेरे प्राण निकलने वाले हैं, मुझे भोजन चाहिए। गुरु ने उसे एक सूखी रोटी खाने को दे दी। वह रोटी उस व्यक्ति ने खा ली। तब उड़ी बाबा ने कहा, हमने तो अच्छा ही भविष्य देखा था पर उल्टा हो गया, पर कोई बात नहीं। 3 दिन बाद यह व्यक्ति जो मर गया है इसके भोजन का आयोजन अवश्य होगा, तब तुम स्वादिष्ट भोजन खा लेना। उस व्यक्ति ने 3 दिन तक अपनी भूख को संभाला ताकि जी भर के स्वादिष्ट भोजन खा सके। उसने तरह तरह के भविष्य देख लिए कि भोजन ऐसा होगा, उसमें यह चीजें होंगी। उसे रात को भी भोजन के ही सपने आने लगे। तीसरे दिन वह दोनों फिर से उस गांव में पहुंचे, लेकिन वहां कोई भोजन का आयोजन नहीं हो रहा था। लोग आ रहे थे और अपना शोक प्रकट कर रो रहे थे। तब किसी से उन्होंने पूछा कि भोजन का आयोजन क्यों नहीं हुआ। तब उन्हें पता चला कि यह भोजन अब 13 दिन बाद होगा। यह सुनकर उस व्यक्ति के सपने चकनाचूर हो गए। उसका सारा भविष्य टूट गया। भूख के मारे वह बिलख रहा था। बाबा और वह व्यक्ति वापस आश्रम आ गए। उड़ी बाबा ने कहा, क्यों पुत्र, अभी भी स्वादिष्ट भोजन ही करोगे? क्या जो भिक्षा में मिला है वह नहीं खाओगे? उस व्यक्ति ने वह रूखा सूखा भोजन लिया, आग जलाई और उस रूखे सूखे भोजन से स्वादिष्ट भोजन तैयार किया और खा गया। गुरु ने भी वह खाना खाया। भोजन वाकई में बहुत स्वादिष्ट था। व्यक्ति ने कहा, बाबा अब यह सब छोड़िए, मैं जाना चाहता हूँ। बहुत दिन हो गए हैं, मुझे भविष्य सुरक्षित करने का मंत्र दे दीजिए, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। उड़ी बाबा ने कहा, अभी भी बात तुम्हारी समझ नहीं आई है। ध्यान से देखो और समझो। भविष्य को सुरक्षित करना, आने वाले कल को सुरक्षित करना ऐसा ही है जैसा तुम्हारा भविष्य में स्वादिष्ट भोजन खाना था। क्या तुम्हें स्वादिष्ट भोजन मिला? लेकिन जैसे ही तुमने भविष्य में स्वादिष्ट भोजन का ख्याल छोड़ दिया और जो तुम्हारे पास था उससे स्वादिष्ट भोजन बनाने का विचार किया, उसी समय उसी वर्तमान में जो तुमने कर्म किया उससे तुम्हें स्वादिष्ट भोजन की प्राप्ति हुई। परंतु इसमें भी कोई निश्चितता नहीं थी। भोजन बनाते समय वह भोजन गिर सकता था, तुम्हारे मुंह पर चोट लग सकती थी, या यह हो सकता था कि कोई अन्य भूखा व्यक्ति आ जाता जिसे तुम्हें अपना भोजन देना पड़ता। तब इन तीनों ही स्थिति में तुम भोजन नहीं कर पाते। इसी तरह हम सभी भविष्य को संजो कर कर्म करते हैं। भविष्य जो है ही नहीं वह तुम्हारे हर कर्म पर हमेशा बदलता रहता है। जैसे तुमने अगर भोजन नहीं बनाया होता तो तुम भोजन खा भी नहीं पाते, लेकिन जो है वह है वर्तमान। इस वर्तमान में जो है उसी को जीना जीवन है। तुम भविष्य सुरक्षित करने में लगे हो, लेकिन तुम उसे कभी सुरक्षित नहीं कर पाओगे। तुम कल का सूर्य उदय देखोगे, इसकी कोई निश्चितता नहीं है। जो लोग भविष्य को आधार मानकर कर्म करते हैं वह भले ही सब कुछ पा लें, फिर भी उनके पास कुछ नहीं होता, क्योंकि वह हमेशा चिंता में लगे रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं, क्योंकि वह हमेशा भविष्य में ही लटके रहते हैं।
लेकिन जो लोग वर्तमान को आधार मानकर कर्म करते हैं, वर्तमान को सुधारने में लगे रहते हैं, उनका भविष्य अपने आप सुधरने लगता है। उस व्यक्ति को उड़ी बाबा की बात समझ आ गई। उसने फिर वर्तमान को आधार मानकर जीवन जिया। वर्तमान के अच्छे कर्म अच्छा भविष्य बनाते हैं, वर्तमान के बुरे कर्म बुरा भविष्य बनाते हैं। आज आप जो भी बोते हैं वैसी ही फसल भविष्य में काटते हैं।